सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। भाई आज के वीडियो में हम एक बहुत बड़ा कंपैरिजन करने वाले हैं भाई, एसबीआई वर्सेस आरबीआई ग्रेड बी। भाई किसके सैलरी में कितना दम है। यहाँ पे आपको एक बात बताऊं कि एसबीआई पीओ की जो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी होती है वो आरबीआई ग्रेड बी के स्टार्टिंग बेसिक सैलरी से भी ज्यादा होती है। ये सुन के एकदम से बहुत बड़ी हैरानी होती है ना, ऐसा कैसे हो सकता है। तो सैलरी स्लिप में जब तुम देखोगे तो समझ आएगा, बहुत सारी हैरानी वाली चीजें होती हैं। प्लस इसके साथ इस वीडियो के एंड में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। एक्चुअली एक नहीं, यहाँ पे दो सरप्राइजेस है आपके लिए इस वीडियो के एंड में। इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना। चलो जल्दी से देख लेते हैं भाई आज की भाई एसबीआई पीओ की सैलरी स्लिप वर्सेस आरबीआई ग्रेड बी की सैलरी स्लिप में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। भाई सबसे पहले हम यहाँ पे अगर एसबीआई पीओ की सैलरी स्लिप की बात करें तो यहाँ पे बेसिक नोट कर भाई। सबसे पहले यहाँ पे एसबीआई का बेसिक आता है 56,480 रुपए। ठीक है, इसके अलावा हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं यहाँ पे एसबीआई में। एज अ डियरेंस अलाउंस मिलता है भाई, हमें डीए मिलता है, एचआरए मिलता है भाई। एचआरए अगर आप नहीं लेते तो आपको हाउस रेंट मिलता है, मतलब अलग से आपको लीज अकोमोडेशन मिलता है और वो वेरी करता है भाई। वो 10,000 से लेके 35,000 की रेंज में बहुत ज्यादा वेरी करता है अलग अलग जगहों पे। मेट्रोज में ज्यादा होता है, सेमी अर्बन में कम होता है, अर्बन में थोड़ा ज्यादा होता है, रूरल में सबसे कम होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या मिलता है, लोकेशन अलाउंस मिलता है, लर्निंग अलाउंस मिलता है, स्पेशल अलाउंस मिलता है। ठीक है, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट सब में कॉमन होती है। अगर आप मेट्रोज में होते हैं तो वहां पे आपको सिटी कंपनसेशन अलाउंस सीसीए अलग से भी मिलता है। ठीक है, मतलब ऑल इन ऑल यहां देखा जाए तो भाई एसबीआई में आपको इन हैंड सैलरी टोटल विदाउट डिडक्शन कितना मिलता है। ग्रॉस सैलरी आपका होता है ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास, मतलब टोटल ग्रॉस सैलरी सब कुछ मिला के 90,000 के आसपास इन हैंड आ जाता है। इसमें अलाउंसेस हमने ऐड नहीं करे। आज अलाउंसेस की बात नहीं करें, अलाउंसेस बहुत सारे मिलते हैं भाई। आपका न्यूज़पेपर हो गया, मेड हो गया, मेडिकल हो गया, आपके हाउस मेड होता है, हाउस हेल्प हो गया, लीज अकोमोडेशन हो गया, और भी मतलब इंटरनेट का बिल हो गया, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। उनको ऐड नहीं कर रहे, बट टोटल ग्रॉस सैलरी 90,000 होता है। इसके अलावा ये सारे डिडक्शंस होते हैं। इसमें क्या क्या होता है, इनकम टैक्स होता है, आपका प्रोफेशनल टैक्स करता है, आपका पीएफ में पैसा जाता है वो होता है, एनपीएस में जाता है वो, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा अगर आप कोई लोन ले लेते हैं तो वो भी यहीं से कटेगा। ठीक है, तो सब कुछ कट कुटा के आपको ये इतना मतलब कुछ 20,000 के आसपास देखो यहाँ पे कट रहा है और 71,000 के आसपास इन हैंड आपको सैलरी मिलती है। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती है, ये मत मानना कि 71 सबका सेम रहता है, नहीं। किसी किसी का ये बढ़ के 75 से लेके 80 के आसपास भी रह सकता है। और अगर आपने बहुत सारे लोन ले रखे हैं, बहुत सारी चीजें ले रखी हैं, तो वो भी आपकी सैलरी से कटेगा, तो ये कम भी हो सकता है। मतलब सब कुछ कट कुटा के एक एवरेज सैलरी की बात करें तो 70-71,000 के इन हैंड सैलरी आपके अकाउंट में आती है, प्लस 30,000 मतलब 25 से 30,000 के आपको टोटल अलाउंसेस में मिल जाते हैं। मतलब 1 लाख टच कर जाता है आपका एसबीआई पीओ में सैलरी। काफी अच्छा सैलरी है, काफी ज्यादा ल्यूक्रेटिव सैलरी है। और मैं अगेन ये बोलता हूं भाई, अगर आपको एक गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करो तो एसबीआई पीओ की जो सैलरी है ना वो सबसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव होती है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो एग्जाम का लेवल है वो बहुत ज्यादा नहीं है भाई। एज कंपेयर टू आप आरबीआई ग्रेड बी से कंपेयर करो या यूपीएससी से कंपेयर करो तो वहां पे एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा आता है। एसबीआई में कंपटीशन ज्यादा होता है पर लेवल एग्जाम का उनके कंपैरिजन में कम होता है। और उस कंपैरिजन में देखो तो आप सबसे ज्यादा सैलरी आपको यहाँ पे 1 लाख के आसपास की सैलरी मिलती है हर महीना एसबीआई पीओ बनने के बाद। ठीक है, स्टार्टिंग में बात कर रहा हूं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, प्रमोशन लेते जाओगे, साल भर साल निकलते जाएंगे, तो ये 1 लाख आपका कब, मतलब मुझे लगता है 5 साल के आसपास में आपका ये 1 लाख बढ़ के 1.6 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। और कुछ ही टाइम और लगाओगे तो 2 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। मतलब ये बहुत तेजी से आपके यहाँ पे सैलरी इंक्रीज करता है एज ए एसबीआई पीओ। और यहाँ पे बेसिक पे देखो कितना है, 56,480। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी से भी ज्यादा का बेसिक पे है भाई। अगर हम आरबीआई ग्रेड बी से इसको कंपेयर करें तो भाई आरबीआई ग्रेड बी के सैलरी स्लिप देख लो कहां की है, अप्रैल 2024 की सैलरी स्लिप है। बेसिक पे यहाँ पे देखो तो आरबीआई ग्रेड बी का बेसिक पे आता है 55,200 रुपए। 55,200, बिल्कुल सही बात सुन रहे हो कि भाई एसबीआई का जो बेसिक पे है वो आरबीआई के बेसिक पे से भी ज्यादा है। दैट मींस आप बेसिक पे में बात करो तो एसबीआई ज्यादा, बट अगेन ये 12th कॉर्पोरेट सेटलमेंट के बाद की बात है। और आरबीआई में आपको बहुत सारी अलग अलग अलाउंसेस भी मिलते हैं भाई। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आपको ग्रेड अलाउंस मिलता है, प्लस यहाँ पे जो डीए का परसेंट है भाई, बैंक में डीए के परसेंट के डबल 2x आपको आरबीआई का डीए परसेंट मिलता है। इसलिए देखो वहां जाकर आपको 10-12 हजार रुपए मिल रहे थे, आपको एज अ डीए इन एसबीआई पीओ यहाँ पे 27,000 रुपए मिलते हैं। मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% का डीए चल रहा है, तो डीए बहुत ज्यादा है। बाकी सारी चीज स्पेशल प्री रिक्वेस्ट अलाउंस मिलता है आपको, एचआरए बहुत ज्यादा होता है भाई। अगर आप यहाँ पे आरबीआई में लीज अकोमोडेशन लेते हो, एचआरए नहीं लेते, तो यहाँ पे मेट्रोज में आपको 80,000 तक का रेंट मिलता है। मतलब जब मैं इससे पहले मुंबई में था, मेरे एक फ्रेंड मुंबई में रहते थे, उनको 80,000 रुपए अकेले रेंट का देता था आरबीआई। मतलब वो ऐसे पॉश इलाके में 2 BHK लेके रहते थे, मजेदार जिंदगी चल रही थी उनकी, बिकॉज आरबीआई में ये अलाउंसेस बहुत ज्यादा है। अकेले अलाउंसेस गिन लो ना तुम आरबीआई ग्रेड बी के, तो वहां पे 1.25 से लेके 1.5 लाख तक के मैक्सिमम अलाउंस ही पहुंच जाते हैं। अकेले अलाउंस की बात कर रहा हूं, अभी सैलरी तो छुई भी नहीं है मैंने आरबीआई में, तो यहां तक इसके अलाउंसेस बहुत ज्यादा होते हैं।
प्लस स्पेशल अलाउंस मिलता है, लोकल कंपनसेशन ये सेम है, ये आपको एसबीआई में ही मिलता था, यहाँ भी है स्पेशल ग्रेड में एसबीआई में भी मिलता है, लर्निंग अलाउंस एसबीआई में भी मिलता है। मतलब यहाँ पे एसबीआई की जो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी जा रही थी इन हैंड, मतलब टोटल ग्रॉस सैलरी जा रही थी वो थी 90,000 के आसपास। यहाँ पे आरबीआई ग्रेड में जो आपकी इन हैंड सैलरी मतलब टोटल ग्रॉस सैलरी जाती है वो जाती है 1.25 लाख के आसपास, 1.25 लाख के आसपास। मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो तो भाई 35-40 हजार का तो यहीं पे फर्क आ जाता है ग्रॉस सैलरी में, ऑलमोस्ट 35 से लेके 40,000 का ग्रॉस सैलरी में डिफरेंस आ गया। अब डिडक्शंस की बात कर लेते हैं, तो भाई यहाँ पे जैसे वहां कटता है एनपीएस, यहाँ भी कट रहा है, प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपए, सारे के सारे ऑफिसर्स का 200 रुपए ही कटता है, एमएएफ कटता है, मील कंपनसेशन इनको मिलता है, इसके अलावा आरबीआई ऑफिसर ये इन्होंने कोई एसोसिएशन ज्वाइन करा होगा वहां का थोड़ा पैसा कटता है। अब यहाँ पे इनके टोटल डिडक्शन है 11,000, पर ये सही वाले नहीं है, क्यों? बिकॉज ये बिल्कुल रीसेंट जो जिसने अभी अभी आरबीआई ग्रेड भी ज्वाइन करा है उनकी सैलरी, तो यहाँ पे अभी इनकम टैक्स नहीं कटा। तो जब अभी आईटीआर भी फाइल करने जाएंगे तो अभी इनकम टैक्स देखो तो इनका एक महीने का इनकम टैक्स आराम से मुझे लगता है 10,000 से लेके 15,000 के बीच में कटेगा। मतलब ये जो डिडक्शन है, ये जो अभी आपको 11,000 दिख रहे हैं ये बढ़ जाएंगे, ये बढ़ के आपके 25, 26, 30,000 तक भी जा सकते हैं। मतलब ओवरऑल जो आरबीआई ग्रेड बी में जो आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी वो आराम से आप लगा लो 1 लाख के आसपास हो जाएगी, 1 लाख। मतलब जो एसबीआई की सैलरी थी वो कितनी थी, वो थी 70-75 हजार के आसपास। आरबीआई में जो टोटल इन हैंड सैलरी आपकी चली जाती है वो चले थे 1 के आसपास। मतलब मोटा मोटा आप देखो तो 30,000, 25 से 30,000 का फर्क पड़ जाता है आरबीआई और एसबीआई पीओ की सैलरी में, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट अगेन अगर आप एग्जाम के लेवल में बात करो तो आरबीआई जो ग्रेड बी का लेवल है वो बहुत ज्यादा है, बिकॉज वहां पे बहुत सारी चीजें आती हैं। और अगर हम इस टाइम की बात करें तो भाई अब जो फिलहाल का टाइम है वहां पे आरबीआई का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट जो पैटर्न है वो यूपीएससी वाला हो चुका है। भाई वहां पे डिस्क्रिप्टिव वाले सेक्शन बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब जहां स्टूडेंट यहाँ पे परेशान रहता है एक एस्से और लेटर लिखने के लिए, भाई एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ में वहां पे पेपर का पेपर पूरा मेंस पेपर ही आपको डिस्क्रिप्टिव में लिख के देना पड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। भाई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भैया कम से कम भाई एसबीआई पीओ भी बन जाते हो तो कम से कम 1 लाख मतलब सैलरी प्लस अलाउंसेस लगा लो तो 1 लाख के ऊपर पहले महीने से तुम घर पे मतलब आराम से इतना खर्चा कर सकते हो, 1 लाख के आसपास मिलेंगे। वहीं अगर आरबीआई ग्रेड भी बन जाते हो तो 2 लाख के आसपास का तुम्हारा टोटल हो जाएगा, 2 से 2.5 लाख हो जाता है ये। मतलब ऑल इन ऑल एसबीआई पीओ बनो बेटा या फिर बनो आरबीआई ग्रेड भी, दोनों में भर भर के पैसा है। 1 लाख रुपए से कितने लोग हैं जिनको लगता है भैया 1 लाख से तो मेरा अभी मजा नहीं आएगा। भाई भाई सबके लिए 1 लाख बहुत होता है, भाई पहले महीने से तुम लखपति बन जाओगे, जहां अभी 100-100, 200 रुपए के लिए परेशान हो, लखपति बनने वाले हो। ठीक है, अब वेट कर रहे थे भाई बहुत सारे स्टूडेंट का, भैया जल्दी से गिफ्ट बता दो क्या भैया हमारे लिए सरप्राइज क्या है। तो भाई आप लोगों के लिए सरप्राइज ये है कि यहाँ पे हम 2 फ्री पीडीएफ आप लोगों के लिए लॉन्च कर रहे हैं जो एब्सोल्युटली फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री, एक भी पैसा आप लोगों को खर्च नहीं करना है। वो क्या है भाई, सबसे पहले इंडिया जीडीपी एस्टिमेट्स, भाई वर्ल्ड के जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत सारे बच्चे जो बहुत परेशान रहते हैं, ये समझ नहीं आता कि भैया ये फिच ने क्या दिया, फिर ये आईएमएफ ने क्या दे दिया, फिर वर्ल्ड बैंक ने क्या दे दिया, एडीबी ने क्या एस्टिमेट दिया है, अलग अलग जो बैंक होते हैं वो एस्टिमेट देते रहते हैं, फिर आरबीआई ने क्या एस्टिमेट दिया है। तो भाई हमने इसका इंडिया जीडीपी एस्टिमेट का पूरा पीडीएफ बना दिया है, जिसमें सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाएंगी। मतलब अब हो गया आपका ये वन स्टॉप सॉल्यूशन, मतलब अलग अलग जगह भटकने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये वाला पीडीएफ आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आपको क्या करना है, अल्फा बैंकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, भाई वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट थे जो बहुत परेशान थे, भैया इंडिया जीडीपी एस्टिमेट के लिए यहां भागना पड़ता है वहां भागना पड़ता है, एक जगह पे सारे के सारे एस्टिमेट्स आपको मिल जाएंगे। ये वाली टेंशन आपकी बिल्कुल खत्म हमने कर दी। ठीक है, अब सेकंड सरप्राइज की बात कर लेते हैं। भाई सेकंड सरप्राइज क्या है, सेकंड सरप्राइज है गवर्नमेंट स्कीम्स का पीडीएफ। भैया ये तो हम पहले भी लॉन्च कर चुके हैं, भैया आज क्या नया हुआ। भाई हमने जब इसको पहले लॉन्च करा था हमने इसको सीए बंडल जो हमारा सीए कॉम्बो था उसके साथ इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। मतलब हमने कहा था कि अगर आप सीए का कोई भी कॉम्बो बाय करते हैं जिसमें करंट अफेयर्स के वीकली मंथली पीडीएफ आप ले रहे हैं, उसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गवर्नमेंट स्कीम्स का पीडीएफ मिलेगा। पर अब ये वाला पीडीएफ आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। भाई चाहे आपने कुछ भी परचेस करा हो या ना करा हो, गवर्नमेंट स्कीम्स का ये वाला पीडीएफ आपके लिए रहेगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे खास बात भाई इसका ये पार्ट 2 है, मतलब इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये दोनों पार्ट अगर आप लोगों ने कर लिए, गवर्नमेंट स्कीम्स की एक भी स्कीम आप लोग मिस नहीं करेंगे। मतलब करंट अफेयर्स में अगर गवर्नमेंट स्कीम का क्वेश्चन आ गया तो वो इसी पीडीएफ में से आएगा, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और अब ये पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें भरमार भर भर के सारे गवर्नमेंट स्कीम्स के सारे बेसिक पॉइंट, सारे एडवांस पॉइंट्स, हर चीज को डिटेल में कवर करा गया। ये पीडीएफ भी आपको कहां मिलेगी, भाई अल्फा बैंकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पूरी कोशिश यहां पे यही है कि भाई आपकी तैयारी को और ज्यादा अच्छा
और बेहतर कैसे बनाया जाए और हमारी तरफ से उसमें क्या क्या इनपुट हम डाल सकते हैं। तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको पूरा वीडियो कैसा लगा, ये सरप्राइजेस कैसे लगे, एसबीआई वर्सेस आरबीआई का कंपैरिजन कैसा लगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट कर रहा हूं, जल्दी करें।